हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्राउन बुक के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। आज हम लोग भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका, भारत का भौगोलिक परिचय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है, हमको पता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वें नंबर पे आता है। इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये विश्व का अकेला ऐसा देश है जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। आकृति, स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की जो आकृति है ये चतुर्थ कोणीयकार है। चतुर्थ कोणीयकार मतलब होता है भारत के 4 कोने हैं। अगर आपने भारत का मैप देखा होगा या देखा है तो आपको पता ही होगा कि भारत के 4 किनारे हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात और दक्षिण में क्या है बच्चों, हमारा तमिलनाडु। इसके 4 कोने हैं, इसी को बोलते हैं हम चतुर्थ कोणीयकार। अक्षांश की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है और बीचों बीच से अगर हम पृथ्वी को काटते हैं तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक लेटी हुई रेखाएं होती है जिन्हें हम अक्षांश कहते हैं, और कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं होती है जिन्हें हम देशांतर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके अक्षांशीय विस्तार का, तो दक्षिण में 8.4 डिग्री से लेकर के 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और पश्चिम में यह 68.7 से पूरब में 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है भारत। अगर हम बात करें भारत के मानक समय की, तो देश का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, जो कि एक भारत का क्षेत्र है, नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरता है। ये ग्रीनविच समय जो है हमारा विश्व का जो मेन टाइम है ग्रीनविच, उससे 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, भारतीय मानक समय से गुजरने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ये कई पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत के मानक समय से किन किन राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है, तो 5 राज्यों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। ये मान लीजिए यदि विश्व में पूरा अगर 100 जमीन है तो उसमें से 2.42% क्या है, भारत के पास है। भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश रूस है नंबर 1 पे, 2 पे कनाडा है, 3 पे चीन आता है, 4 पे अमेरिका है, 5वें पे ब्राजील है, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, और भारत 7वें नंबर पे आता है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर देखें तो 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम में इसका जो क्षेत्र लंबाई है 2,933 किलोमीटर की है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर की है, और इसके मुख्य भूभाग की, जो मुख्य भूभाग का मतलब जो इस तरह से आपको जो नक्शा दिखता है ना, इसमें ये तो हो गया हमारा मुख्य भूभाग। ठीक है, और इसके अलावा भारत के यहाँ पे कुछ द्वीप है, अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप। ठीक है, तो मुख्य भूभाग का मतलब हो गया मेन जो इलाका है वो, उसका तटीय जो क्षेत्र है वो हमारा 6,100 किलोमीटर का है। देश की कुल तटीय जो सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर की है, द्वीपों सहित। ठीक है, इस प्रकार भारत की जो कुल सीमा बाउंड्री हो जाती है 15,200 किलोमीटर हमारी क्या हो गई, हमारी स्थलीय सीमा हो गई। 7,516.6 जो किलोमीटर हो गई, यह हमारी हो गई तटीय सीमा। इस तरीके से भारत की जो कुल सीमा बनती है वो 22,716.6 किलोमीटर लंबी बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार। भारत की जो सबसे ज्यादा बाउंड्री लगती है वो भारत और बांग्लादेश की लगती है, जो 4,96.7 किलोमीटर की है। सेकंड नंबर पे भारत की जो हाईएस्ट बाउंड्री लगती है वो लगती है हमारी भारत और चीन की, जो 3,488 किलोमीटर की है। तीसरा नंबर पे भारत पाकिस्तान, 3,323 किलोमीटर की बाउंड्री है। चौथे नंबर पे हमारा है क्या, भारत और नेपाल, 1,751 किलोमीटर की सीमा हम नेपाल के साथ साझा करते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है, भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में जो बाउंड्री लगती है वो 1,663
किलोमीटर की है। वहीं बात करें भूटान की तो उसके साथ 699 किलोमीटर, और सबसे कम बाउंड्री जो लगती है हमारी वो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर, और वो भी पीओके के कब्जे वाले क्षेत्र में अभी आता है। इस तरीके से हमारी कुल स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर की होती है। भारत की जो अंतिम बिंदु है, देखिए कुछ भारत के अंतिम बिंदु है। जिस तरीके से यदि आप भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत के नक्शे में उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है, तो सबसे दक्षिण में कौन सा बिंदु है, सबसे पूर्व में कौन सा बिंदु है, सबसे पश्चिम में कौन सा बिंदु है, इन बिंदुओं को देखते हैं। तो भारत के सबसे दक्षिण में जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है भारत का वो इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। पश्चिमी बिंदु गोरामोता है, गुजरात में। पूर्वी बिंदु जो है वो किबुथी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और मुख्य यदि अगर बात करें भारत के सबसे दक्षिण में मुख्य भूभाग पर, वो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। अब हम देखेंगे पड़ोसी देशों के साथ, भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ, भारत के पड़ोसी देशों के साथ किन किन देशों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें चीन की, तो चीन के साथ 5 हमारे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। जैसे लद्दाख हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, चीन के साथ बाउंड्री साझा करता है। वहीं हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, उत्तराखंड एक राज्य है, सिक्किम एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ हमारे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। नेपाल के साथ 5 राज्य हमारे बाउंड्री साझा करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ हमारी बाउंड्री साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं हमारा, आगे देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। पाकिस्तान के साथ 5 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व पंजाब। ठीक है। वहीं 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आप सभी को पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख अभी हमारे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य नहीं है। 5वां जो हमारा म्यांमार है, म्यांमार के साथ 4 राज्य बाउंड्री साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम व अरुणाचल प्रदेश। वहीं बात करें अगर अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ मात्र एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। अब देखते हैं बच्चों शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे कौन से 5 राज्य हैं भारत के, तो नंबर 1 पे क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य कौन सा है, वो हमारा राजस्थान, जो क्षेत्रफल के मामले में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश जो 3,08,245 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में है। 5वें नंबर पर आता है हमारा गुजरात, जो 1,96,024 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, अभी हमने राज्य देखा, अब हम भारत के 5 बड़े जिले देखेंगे। ठीक है। जैसे पहला जो नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा जिला है वो कच्छ है, कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। बिहार पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है बच्चों, 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पे हमारा लेह जो कि लद्दाख में स्थित है, 45,110 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसलमेर राजस्थान, अच्छा बड़े बड़े ये बात की तीसरे चौथे 5वें नंबर के जिले जो है तीनों राजस्थान के हैं। ये नंबर 1 देखिए, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इनका क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अब हम देखेंगे भारत के वो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश जो क्या करते हैं, भारत के तट पर स्थित है। ठीक है। शीर्ष तटरेखा वाले सबसे ज्यादा हमारी बाउंड्री किन किन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से रखते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर बाउंड्री नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ले तो अंडमान निकोबार द्वीप से लगती है, 1,962 वर्ग मील। ठीक है बच्चों, वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है तटरेखा किलोमीटर में। अगला है सेकंड नंबर पे आता है हमारा गुजरात। ठीक है। राज्यों में नंबर 1 पे गुजरात है। ठीक है। 1,214.7 किलोमीटर का है। आंध्र प्रदेश
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, दमन द्वीप, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। इनका आप किलोमीटर एरिया देख सकते हैं। अब देखते हैं कुल प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमाएं किन देशों के साथ मिलने वाली सीमा को किस नाम से जानते हैं। जैसे भारत और चीन के बीच की जो सीमा है, बाउंड्री है, उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मैकमोहन रेखा सर मैकमोहन के द्वारा खींची गई थी, 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। भारत व अफगानिस्तान की जो रेखा है उसे हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बंटवारे से पहले। अब यह रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। ठीक है, अब देखिए प्रमुख चैनल। ठीक है, कुछ प्रमुख चैनल देख लीजिए। जैसे कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल पड़ता है उसे हम ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल से जानते हैं। मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल विभाजित करता है। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को 8 डिग्री चैनल विभाजित करता है। भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि के द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली एक रेखा है जो भारत को 2 वर्गों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। आगे देखते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा। यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। देखिए, समुद्र की जो दूरी होती है ना, उसे समुद्री मील या नॉटिकल माइल कहते हैं। इसमें उपयोग का भारत को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश को जो कि समुद्र के साथ बाउंड्री साझा करता है, 12 समुद्री मील तक अपना अधिकार क्षेत्र होता है। संलग्न क्षेत्र, यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील, जो आधार रेखा होती है उससे 24 समुद्री मील, यह भारत को सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त करता है। मतलब 24 जो समुद्री मील है, यहां तक भारत सरकार क्या कर सकती है? किसी भी अंतरराष्ट्रीय नाव से टैक्स वगैरह वसूल कर सकती है। अन्य आर्थिक क्षेत्र, यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है। यह भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधन के दोहन की छूट देता है। आगे उच्च सागर, अन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर है, जहां सभी देश को समान अधिकार प्राप्त होता है। अब ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक देख लीजिए। एक समुद्री मील के अंदर 1.8 किलोमीटर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए भारत में विदेशी क्षेत्रों का समावेश। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद फ्रांस एवं पुर्तगाल के अधिकार कई क्षेत्रों का भारत में विलय हुआ, जो इस प्रकार था: पुर्तगाल के अधिक क्षेत्र, मतलब 15 अगस्त के बाद भी कई क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया। जैसे पुर्तगाल के अधीन क्षेत्र जो थे, ये दादर एवं नगर हवेली, दमन द्वीप और गोवा, ये पुर्तगालियों से हमने कब्जा किया। फ्रांसीसियों के अधीन क्षेत्र में चंद्रनगोर और कराईकल, पांडिचेरी, माहे और यमन। ठीक है, आगे देखिए मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारत का 25वां राज्य बना। प्रमुख तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, ये कई पेपर में पूछा गया है। सेकंड देखिए, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कहलाती है शून्य रेखा। थर्ड, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान है। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है 4.4 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारतीय राज्यों की संख्या जो कि पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्रमशः 29.2 डिग्री और 29.18 डिग्री का गैप होता है। ठीक है, पांडिचेरी जिसे पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र में सम्मिलित है। माहे जो कि केरल में स्थित है। कराईकल, पांडिचेरी तमिलनाडु अब यमन आंध्र प्रदेश में। मरकत द्वीप, ठीक है, मरकत द्वीप
एमरोल्ड आइसलैंड के नाम से जाना जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आता है। पॉइंट नंबर 9 देखिए हमारा, भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की स्थापना क्रमशः 28 व 8 है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य जिसकी सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है और ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। 11वां, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच है? तो अरुणाचल प्रदेश और भारत के बीच में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के विषुववृत्त रेखा से दूरी जो है 876 किलोमीटर की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 13 देखिए, पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 6.4 से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश है। पॉइंट नंबर 14, भारत के शीर्ष 5 तटरेखा वाले राज्य क्रमशः गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। देखिए यहाँ पे राज्य बोला था, है ना, इसीलिए, नहीं तो हमारा अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा है। पॉइंट नंबर 15, नेपाल, भूटान व चीन की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य सिक्किम है। तो बच्चों यहीं पे वीडियो समाप्त होती है और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।